अपने YouTube चैनल पर सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी थी आपको, उससे पहले मैं 2 मिनट आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा। आजकल बच्चे ये कहते हैं कि मुझे मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या करें सर बताइए, नींद बहुत आती है। तो आप ये अपने मन से हटा दीजिए, ठीक है, कि आपका पढ़ने में मन नहीं लगता। एक कहावत है, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, जरा एक तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। पहले ही आप हार मान लिए हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। पहले से तुमको पता है अरे हम तो जिला टॉप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके मन में है ही नहीं, आपके अंदर विश्वास नहीं है। आप एक सपना तो बनाइए किसी चीज को पाने के लिए, वो सब कुछ आसान है जो आप करना चाहते हो, बस वो डिपेंड करता है तुम्हारी सोच पर। आपकी सोच कैसी है। आजकल पहले ही सब पहले सोच लेते हैं कि मैं आईएएस नहीं बन सकता, आईएएस नहीं बन सकता, आईपीएस नहीं बन सकता। पहले उनके मन में है कि मैं नहीं बन सकता, मैं कार्य कर नहीं सकता, मैं जिले की टॉप 10 रैंक में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उनकी सोच ही पहले से ऐसी है। इससे कोई उनको दिशा निर्देश नहीं देता कि तुम भी कर सकते हो, बस आप एक बार मेहनत तो करिए ढंग से। निश्चित तौर पर अगर आप मेहनत करेंगे तो जरूर सफल होंगे, ये मेरा विश्वास है। एक कहावत है, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, जरा एक तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। हम कहते हैं कि आसमान में पत्थर फेंको चला जाएगा, तुम पहले ही कह दोगे नहीं जाएगा। कोशिश तो करिए, कुछ दूर तो जाएगा ही। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा बच्चों के सामने बोलता रहता हूं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। पहले ही सोच लिया, अगर कोई पक्षी वो चाह ले कि हमें उड़ना ही नहीं है, पंख नहीं उड़ाएंगे उसको जब तक उसके हौसले में उड़ान नहीं होगी। आप भी कुछ नया तभी कर सकते हो जब तुम्हारे अंदर हौसला होगा कुछ बड़ा करने का। जिस दिन आप मेहनत करना शुरू कर दोगे, ये समझ जाना आप सफल होना शुरू हो जाओगे। इस संसार में विरोध का होना बहुत जरूरी है। अगर इंसान का विरोध हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपका कोई विरोधी नहीं है तो इसका मतलब आप कुछ अच्छा कर ही नहीं रहे। विरोध का होना बहुत जरूरी है। जिस इंसान का जितना ज्यादा विरोध होगा, जितना ज्यादा उसका विरोध होगा, वो उतने आगे तक सफल होगा। अगर तुमको कोई कह रहा तुम बहुत अच्छे हो, बहुत पढ़ते हो, तो वो सिर्फ तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। और अगर तुम मेहनत कर रहे हो, लोग तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हो, तो आप समझ जाइए कि अब हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। आइए मैं अपनी कोचिंग जो चलती है ऑफलाइन, उनके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल बताना चाहता हूं आप सभी बच्चों को कि मेरी कोचिंग सुबह 5:50 से 6:50 तक फिजिक्स की क्लास चलती है बीघापुर में। पुष्पा हॉस्पिटल के बगल में नहर के पास में कोचिंग है। सुबह 5:50 से 6:50 तक फिजिक्स का 12th का बैच। इसके बाद केमिस्ट्री की क्लास चलती है 7 बजे से 8 बजे तक। केमिस्ट्री की क्लास चलती है इंटर की, और वहीं पे 8 बजे से बैच चलता है 8:45 तक फिजिक्स क्लास 11th कक्षा 11 का नया बैच। और शाम को कोचिंग यहां चलती है 3:20 से 4:20 तक फिजिक्स की क्लास 11th का नया बैच। और 4:20 से लेकर के 4:20 से
लगभग 7 बजे तक इंटरमीडिएट की क्लास चलती है, जहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाया जाता है। जो भी बच्चे ऑफलाइन कोचिंग में आ सकते हैं पढ़ने, वो यहाँ पर कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं जिनको सुविधा लगे। यहाँ पर स्थान कानपुर, ठीक, पोस्ट खरौली, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव, ठीक है, और बीघापुर तो सब लोग जानते होंगे। जो बच्चे कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो, ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहते हो, वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जितना हो सकेगा, सारा दिन व्यस्तता रहती है, उन व्यस्तताओं में भी कुछ वीडियो हम बना सकते हैं। तो आप YouTube से भी मेरी क्लासें पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत कम वीडियो आ पाती हैं क्योंकि हम सुबह से शाम तक पढ़ाते रहते हैं। इस वजह से हम क्षमा चाहते हैं। जल्द ही कोई नया विकल्प निकालेंगे YouTube पे पढ़ाने का। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब लोग इस वीडियो को अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।